नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर हम कहें कि इस देश में नोट छापने की सबसे बड़ी फैक्ट्री कौन सी है तो हो सकता है आप गड़बड़ा जाएं, गूगल करने लगे, सोचने लगे। अजी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अपने प्रधान फकीर चंद ने इस सवाल का जवाब एकदम आसान कर दिया है, भाजपा। जी हां, इस देश में भाजपा है नोट छापने की सबसे बड़ी फैक्ट्री। कोई कारखाना नहीं, कोई उत्पाद नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई खरीदने बेचने का झंझट नहीं, और नोट छापे जा रही है दनादन दनादन। दिन रात मशीनों की खटर पटर में डूबे रहने वाले कारखानों के मालिक सोचते हैं कि हाय, हम भाजपा क्यों ना हुए। ऐसा मॉडल सबके हिस्से में आए कि देश बर्बाद होता जाए और नोट छापने की रफ्तार बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। दुनिया कह रही है वाह जी फकीर चंद। जी हां, इस देश के प्रधानमंत्री फकीर हैं, झोला उठाकर चलने को तैयार एक गरीब फकीर। उनका दावा है कि इतिहास के किसी कालखंड में वो चाय बेचा करते थे। यह अलग बात है कि उनके हाथ की चाय पीने वाले या उन्हें दूध, चाय पत्ती, चीनी बेचने वाला एक भी कृतज्ञ इस चराचर में उपलब्ध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की आवाज उठाने वाली पार्टी है। इस देश में गरीबों, किसानों, मजदूरों की सरकार है। लेकिन कमाल देखिए, और वो भी बेमिसाल देखिए, कि ऐसे गरीब नेता, गरीबों की बात करने वाले झुंड, गरीबों की मसीहाई का जुमला उछालने वाली पार्टी नौजवानों की नौकरी छीनकर, किसानों को तड़पाकर, महंगाई का हंटर बरसाकर, सरकारी कंपनियों और प्रतिष्ठानों को बेचकर भारतीय इतिहास की सबसे अमीर पार्टी बन गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, फकीर चंद की पार्टी ने ऐलानिया तौर पर कहा है कि देखो भाई, अपना फटा हुआ लंगोट सिलवाने के लिए कर्जा लो, ईएमआई भरो उसकी। हमने तो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए पीट डाले हैं। इस देश में तीन ही लोग मोदी के अच्छे दिन के लाभार्थी हैं। पहला अडानी भाई, दूसरा अंबानी भाई, और तीसरा कहानी भाई। कहानी भाई बोले तो फकीर चंद की भारतीय जनता पार्टी। जी हां, यह ऐसी कहानी है जिसके हर दावे के साथ एक लाइन नीचे नत्थी रहती है कि हम पर भरोसा करने की हम कोई गारंटी नहीं लेते। हम इतिहास के किसी भी मोड़ पर अपने फकीर चंद की कही हुई बात को जुमला कह सकते हैं। हम इतिहास के किसी भी मोड़ पर रोजगार का मतलब पकौड़ा तलना बता सकते हैं, महंगाई को राष्ट्रवाद बता सकते हैं, किसानों की जान ले लेने को शासकीय अनुशासन बता सकते हैं, नौजवानों की चमड़ी उधेड़ डालने को दृढ़ इच्छा शक्ति बता सकते हैं, महंगाई को राष्ट्र के विकास में योगदान बता सकते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब कहानी भाई उर्फ भाजपाई ने देश को भिखमंगा बनाकर सरजी संपत्तियों का ऐसा मीनार खड़ा कर दिया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जिंदा होता तो भाजपा के ऑफिस को देखकर कुतुब मीनार पर खुद ही बुलडोजर चलवा देता। जनता का खून चूस चूस कर तामीर की गई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर खड़ी गीजा के पिरामिड जैसी इमारत चीख चीख कर भारत के साधारण लोगों को गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई के दलदल में फेंक दिए जाने की मुनादी पीट रही है। और फकीर चंद की जय न बोलो तो किसी भी दिन पुलिस चौखट पर चढ़ जाएगी। पढ़े लिखे शहरी हुए तो अर्बन नक्सल, मुसलमान हुए तो आतंकी, औरत हुई, लड़की हुई तो संस्कार विहीन बिगड़ैल, किसान हुए तो खालिस्तानी, और छात्र नौजवान हुए तो भटके हुए लोग। कैसी ढिठाई है कि एक ऐसे समय में जबकि देश में अमीरी गरीबी का अंतर सबसे ज्यादा हो चुका है, बेरोजगारी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को पार कर चुकी है, आलम यह है कि नौकरी मांगने वालों को घसीट घसीट कर कमरों में घुस घुस कर पीटा जा रहा है। 30 से 40 करोड़ लोग एक बार फिर से गरीबी रेखा के दलदल में गिर चुके हैं। चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी की संपत्ति बेतहाशा बढ़ रही है। हम उस आंकड़े की याद नहीं दिलाना चाहते जिसमें सीएमआई ने कहा है कि 5 करोड़ 40 लाख लोगों को फौरन नौकरी की जरूरत है, और इसमें 1/3 औरतें हैं। ऐसे दारुण समय में फकीर चंद की पार्टी हजारों करोड़ के महल से मुफलिसी, गरीबी, बेरोजगारी का माखौल उड़ा रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि फकीरी का ढोंग रच के नरेंद्र मोदी ने आम जनता को कैसे पाताल में फेंक दिया है और भाजपा को नोट छापने की फैक्ट्री बना डाला है। चौंकने की जरूरत नहीं है। जो आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई मेरे आंकड़े नहीं है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने जारी की है। और एडीआर ने भी खुद नहीं पता लगाया है,
खुद फकीर चंद की पार्टी ने और दूसरी पार्टियों ने सील ठप्पे के साथ बताया है कि हां है हमारे पास हजारों करोड़ रुपया, तो क्या जनता की जान जाए, फकीर चंद को मजा आए। जी हां, एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश की सबसे ईमानदार पार्टी, जिसका शीर्ष नेता खुद को फकीर कहता है, उसके पास 4,847 करोड़ 78 लाख की संपत्ति है। देश की 7 राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संपत्ति का 70% अकेले भाजपा के पास है। और 70 साल तक देश को लूटने वाली कांग्रेस तो दूसरे नंबर पर भी नहीं है साहब। दूसरे नंबर पर है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन 698 करोड़ की दौलत के साथ। अंतर देखिए, भाजपा 4,847 करोड़ और बसपा 800 करोड़ भी नहीं। कांग्रेस के पास तो केवल 588 करोड़ की संपत्ति है। ऐसे समझिए कि भाजपा के पास 1 रुपया है तो कांग्रेस के पास 11 पैसा। समाजवादी पार्टी के पास कांग्रेस से कुछ ही कम 563 करोड़ की संपत्ति है। इसके बाद तेलंगाना की टीआरएस और फिर अन्ना द्रमुक का नंबर आता है। घर चलाने में आपका फिक्स डिपॉजिट भले टूटता जा रहा है, लेकिन आपकी गरीबी दूर करने के नाम पर राज भोग रही भाजपा का फिक्स डिपॉजिट रिकॉर्ड तोड़ चुका है, लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, भाजपा के पास 3,253 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। बसपा ने 618 करोड़ का एफडीआर घोषित किया है, जबकि कांग्रेस ने एफडीआर के तहत 240 करोड़ 90 लाख का जिक्र किया है। क्षेत्रीय दलों में सपा के पास 430 करोड़, टीआरएस के पास 256 करोड़, अन्ना द्रमुक के पास 246 करोड़ और डीएमके के पास 162 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट है। गौर कीजिएगा, ये सारे आंकड़े 2019-20 के हैं, जब भाजपा के सामने सारी पार्टियां धराशायी होती जा रही थी। लोगों को लग रहा था कि फकीर चंद जनता की चिंता में दुबले होते जा रहे हैं। उन्हें नींद नहीं आती होगी, भाजपा के नेता बहुत कष्ट में रहते हैं। लेकिन रिपोर्ट तो कहती है कि मोदी जी दबा कर खा रहे थे और तान कर सो रहे थे। देश तिलहंडे में जा रहा था और भाजपा नोट छापे जा रही थी, और वो रैलियों में चिल्ला रहे थे, हम तो फकीर हैं जी, झोला उठाकर चल देंगे। अब समझ में आया वो झोला उठाकर जहां जाएंगे वहां का इंतजाम क्या हुआ है। मोदी जी झोला उठाकर 4,800 करोड़ की संपत्ति और 3,200 करोड़ का फिक्स, मतलब 8,000 करोड़ के साम्राज्य पर राज करेंगे। उन्होंने कहा था झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन खाता वही तो बता रहा है कि झोला दबाकर चल देंगे, और झोला भी ऐसा जो उठाए नहीं उठेगा। ऐसा ऋषि मुनि देखा है कहीं? ये वाली कला सीखने के लिए एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री चाहिए, जो इस पूरी धरती पर अपने प्रधान जी के अलावा किसी के पास नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों, शुरू करो यार, देश को बड़ी जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, उसको लाइक जरूर कर लीजिएगा। और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारा पेज है, जाइए उसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।